Hello students, welcome again to the class. In the previous lecture we have discussed about particular integrals. So हमारे पास किस टाइप की फॉर्म होती है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी और यहाँ पर आपके पास कोई फंक्शन ऑफ एक्स हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह की टर्म्स को हम सॉल्व कर रहे हैं. तो आज कल हमने कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में कि एक्सपोनेंशियल हो तो हम डी को ए से रिप्लेस कर देते हैं, केस ऑफ फेलियर हो एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे डेरिवेटिव ले लेते हैं, और आपके पास क्या हो जाता है अगर साइन या कॉज होता है तो हम क्या करते हैं डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं. ठीक है, आज हम इसका एक रिजल्ट प्रूफ करने वाले हैं. 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन होता है. सबसे पहली चीज जो आज का हम रिजल्ट प्रूफ करते हैं कि 1 अपॉन डी के साथ अगर x हो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx. x मीन्स कोई भी फंक्शन ऑफ x. ठीक है, तो अब ये कैसे लिखेंगे. हमने मान लिया कि 1 अपॉन डी इंटू एक्स इज इक्वल टू है z सपोज. तो इसका मतलब x क्या हो गया, x इज इक्वल टू डी जेड. ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ डी जेड इज इक्वल टू एक्स. डी जेड मतलब डी ऑफ कैपिटल जेड अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एक्स. डी मीन्स यही होता है ना, कैपिटल डी इज डी बाई डी एक्स. तो आपके पास डी जेड बाई डी एक्स क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एक्स. अब हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया. इंटीग्रेट करेंगे तो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx. बस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं ऐड किया, और 1 बाई डी एक्स था z, तो z की वैल्यू क्या थी 1 बाई डी ऑफ x. तो 1 बाई डी का मतलब बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन. अगर हम d का मतलब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 1 बाई डी मीन्स इंटीग्रेशन. अब हम एक काम और करते हैं कि अगर आपके पास एक लीनियर फैक्टर है, सिंगल फैक्टर है d माइनस अल्फा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स डी एक्स. ठीक है, हमने क्या किया है, हमने एक्सपोनेंशियल के लिए सॉल्व किया ना. कोई भी यहाँ पर x कोई भी फंक्शन है, यहाँ पर अगर सिंपल एक फैक्टर है d माइनस अल्फा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. अगर हमारे पास किसी और टर्म का आ जाता है, यहाँ पर x कोई भी ऐसा फंक्शन आ जाता है कि हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम उसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो ये आया कहाँ से हमारे पास फॉर्मूला. तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले की तरह जैसे हमने ऊपर z लिया था, हमने 1 अपॉन डी माइनस अल्फा एक्स को लिख दिया से y. तो x क्या हो गया, d माइनस अल्फा y. सो दैट मीन्स dy बाई डी एक्स माइनस अल्फा y इज इक्वल टू कैपिटल x आ गया. ये इक्वेशन किस टाइप की है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म की. ठीक है, ये फॉर्म आपने प्रीवियस क्लास में सॉल्व की है. p की जगह यहाँ पर क्या है, p इज इक्वल टू यहाँ माइनस अल्फा है, q की जगह आपके पास कैपिटल x है. इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx. So that means e raised to power integration minus alpha dx. That means e की पावर minus alpha x. तो solution क्या होता है, solution is y into integrating factor. तो y into e की पावर minus alpha x is equal to integration integrating factor into q. q की जगह क्या है यहाँ पे x dx प्लस कांस्टेंट आपके पास आता है, लेकिन यहाँ फिलहाल कांस्टेंट नहीं लगा रहे हैं. तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर y जो था वो कैपिटल y था, स्मॉल y नहीं था, तो मैं कैपिटल y लिख देती हूँ. तो e की पावर अल्फा x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो e की पावर अल्फा x इंटीग्रेशन e रेज टू पावर माइनस अल्फा x इंटू एक्स dx. ये चीज आगे जो हमें राइट साइड पे टर्म चाहिए थी, e की पावर अल्फा x इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा x इंटू एक्स dx. यही था, लेफ्ट साइड आपके पास ही y यही थी, y इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस अल्फा x. तो यही हमने प्रूफ करना था. अब इस रिजल्ट को प्रूफ करके हम क्या शो करते हैं, अगर इसमें e रेज टू पावर ax पुट कर दो, तो e रेज टू पावर ax क्या हो जाएगा 1 अपॉन डी माइनस अल्फा. तो आपके पास वो क्या हो जाएगा 1 माइनस डी माइनस ए निकालते हैं, चलो केस ऑफ फेलियर टाइप वाला. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 e की पावर ax एक्स ई रेज टू पावर ax. और अगर स्क्वायर हो जाए 1 अपॉन डी माइनस ए का स्क्वायर ई रेज टू पावर ax, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 e की पावर ax. हमने क्या कहा था कि आपके पास क्या होता है, केस ऑफ फेलियर बनेगा ये बेसिकली. ए पुट करूंगी जब मैं डी को, तो एक केस ऑफ फेलियर बनेगा, तो x से मल्टीप्लाई नीचे की डेरिवेटिव इज 1 और e रेज टू पावर ax. ये भी आपके पास एक बार केस ऑफ फेलियर बनेगा, एक बार केस ऑफ फेलियर बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहली बार जब केस ऑफ फेलियर बनेगा तो हमने x किया, नीचे डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 टाइम्स डी माइनस ए e की पावर ax. दोबारा केस ऑफ फेलियर बनता है तो एक और x मल्टीप्लाई होगा,
तो अब क्या बनेगा 2 इंटू डेरिवेटिव इज 1 ई की पावर ax, तो ये यही टर्म आए। तो ये अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये आपके पास दोनों रिजल्ट्स आते हैं यूजिंग दिस रिजल्ट। करते हैं इसको हम प्रूफ। तो हमने निकाला 1 अपॉन डी माइनस ए ई की पावर ए एक्स। बाय डेफिनेशन ये होना चाहिए ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ए एक्स। अल्फा था ना यहाँ पे, तो बाहर पॉजिटिव पावर थी, अंदर नेगेटिव पावर थी। इसके साथ मल्टीप्लाई करना था ये फंक्शन। फंक्शन क्या है? ई की पावर ए एक्स डी एक्स। क्या बन गया? ये तो 1 बन गया। 1 बन गया तो 1 की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, दैट मीन्स एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स। ठीक है, अब अगर स्क्वायर हो तो 1 अपॉन डी माइनस ए का स्क्वायर ई की पावर ए एक्स। इसको 2 बार में सॉल्व करते हैं। एक बार डी माइनस ए छोड़ दिया, एक बार डी माइनस ए ई की पावर ए एक्स। इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है? इसकी वैल्यू है एक्स ई की पावर ए एक्स। अब कैपिटल एक्स चेंज हो गया। 1 अपॉन डी माइनस ए है तो बाहर पॉजिटिव ई रेज टू पावर ए एक्स, अंदर ई की पावर माइनस ए एक्स। फिर ये फंक्शन एक्स ई की पावर ए एक्स डी एक्स। So that means it will be e raised to power ax। अंदर क्या बचा? e raised to power नेगेटिव और पॉजिटिव पावर 1 हो गया, सिर्फ x dx, और x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 e raised to power ax। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन डी माइनस ए और 1 अपॉन डी माइनस ए का स्क्वायर। अब क्यूबिक भी निकालते हैं हम। यहाँ पर क्यूबिक निकालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? 1 अपॉन डी माइनस ए का क्यूब ई की पावर ए एक्स। सो 1 अपॉन डी माइनस ए एक अलग कर दिया, क्योंकि मैं स्क्वायर ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, मैंने इसका स्क्वायर लगा दिया ई रेज टू पावर ए एक्स। तो ये 1 अपॉन डी माइनस ए, अंदर टर्म क्या बनी थी? एक्स स्क्वायर बाय 2 ई की पावर ए एक्स। यही आई थी ना आपके पास स्क्वायर पावर वाली। अब 1 अपॉन डी माइनस ए है तो बाहर ई की पावर ए एक्स, इंटीग्रेशन में ई की पावर माइनस ए एक्स, और ये टर्म एक्स स्क्वायर बाय 2 ई की पावर ए एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो। इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा? इज इक्वल टू बाहर तो ई की पावर ए एक्स है, अंदर ई की पावर माइनस और पॉजिटिव पावर खत्म हो गई। एक्स स्क्वायर बाय 2 की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 और इंटू 2 3 टू 6। सो दैट इज एक्स क्यूब ई रेज टू पावर ए एक्स बाय 6 मीन्स 3 फैक्टोरियल। 1 निकाली पावर, 2 निकाली पावर, 3 निकाली पावर। इस तरह से अगर मैं d माइनस ए की nth पावर निकालूंगी तो nth पावर क्या हो जाएगी? यहाँ पर क्यूबिक में 3 पावर आ रही थी x की, स्क्वायर में 2 आ रही थी, आपके पास 1 में एक x आ रहा था तो x की पावर n। इसमें नीचे 1 फैक्टोरियल, इसमें 2 फैक्टोरियल, 2 और 2 फैक्टोरियल सेम, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, सो दैट मीन्स इट इज n फैक्टोरियल। इसमें भी e रेज टू पावर ax, इसमें भी, इसमें भी, तो ये साथ में e रेज टू पावर ax। ठीक है, सो इट विल बी द रिजल्ट। ठीक है, एक छोटा सा और रिजल्ट करते हैं जो हमने यहां पर यूज किया। 1 अपॉन एफ ऑफ डी अगर है e की पावर ए एक्स, तो हम d को क्या करते हैं? a से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये कैसे बना? एफ ऑफ डी आपके पास क्या है? एफ ऑफ डी मीन्स डी के अंदर कोई पॉलिनोमियल a नॉट, a1d, a2d स्क्वायर एंड सो ऑन a एंड d की पावर n। ठीक है, अब हमने क्या किया? एफ डी इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स निकालते हैं। इसका मतलब ए नॉट, a1 डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स, a2 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स एंड सो ऑन an nth डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ी है आपने, तो सक्सेसिव आप डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो। दिस इज a नॉट a1। फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगी a ई रेज टू पावर ए एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव यानी इसकी डेरिवेटिव, इसमें एक और ए आएगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स। nth डेरिवेटिव में ए एन ए की पावर एन ई रेज टू पावर ए एक्स बन जाएगा। ठीक है, ई रेज टू पावर ए एक्स आपके पास सब में से यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म में आपके पास ई रेज टू पावर ए एक्स नहीं आ रहा, कांस्टेंट वाली में नहीं आ रहा। एक मिनट, हमने सबको मल्टीप्लाई किया था ना, मैंने फर्स्ट टर्म नहीं मल्टीप्लाई की। फर्स्ट टर्म भी ई की पावर ए एक्स से मल्टीप्लाई होगी, तो हर एक टर्म में से ई रेज टू पावर ए एक्स कॉमन आ गया, तो ये बना ए नॉट a1 इंटू a2 इंटू ए स्क्वायर सो ऑन an इंटू ए रेज टू पावर n, और बाहर क्या है? e की पावर ax। ये क्या है? 1d की जगह a आ गया, d स्क्वायर की जगह a स्क्वायर आ गया, dn की जगह an आ गया, यानी ये फंक्शन ऑफ a बन गया। d की जगह a आ रहा है, e की पावर ax।
ठीक है, अब दोनों साइड हमने 1/FD लगा दिया। 1/FD लगाएंगे तो ये e रेज़ टू पावर ax इज इक्वल टू f ऑफ a 1 फंक्शन ऑफ d e रेज़ टू पावर ax। इस f ऑफ a से डिवाइड कर दो अगेन, तो क्या हो जाएगा 1/f ऑफ a e रेज़ टू पावर ax इज 1/f ऑफ d e की पावर ax। मतलब d को हम a से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल से रिजल्ट्स हैं अगर आपने कोई भी रिजल्ट प्रूफ करना है तो। हम इन रिजल्ट्स को यूज करके क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सीकेंट ए एक्स। इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज सिंबॉलिक फॉर्म, डी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सीकेंट ए एक्स। ठीक है, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 cos ax प्लस c2 sin ax। ठीक है, यहां तक तो सिंपल है, आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया y इज इक्वल टू c1 cos ax प्लस c2 sin ax। देन यू आर टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सीकेंट ax। अब सीकेंट ना तो साइन कॉज वाली फॉर्म का है ना ही एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म का है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम ऊपर वाली टर्म से सॉल्व करेंगे। जैसे हमने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया है, कौन सा, 1/d माइनस अल्फा इंटू एक्स इज ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा एक्स dx। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे, यहां पर मेरे को पहले लीनियर फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो लीनियर फैक्टर हमारे पास कैसे बनेंगे, देखो d की वैल्यू प्लस ए आयोटा और माइनस ए आयोटा है, तो फैक्टर बनेंगे d माइनस ए आयोटा और d प्लस ए आयोटा सीकेंट ax। ठीक है, अब इस टर्म को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो d माइनस ए आयोटा बाहर रखो, पहले d प्लस ए आयोटा के लिए सॉल्व कर दो, फिर d माइनस ए आयोटा के लिए सॉल्व कर दो। दूसरा मेथड क्या है कि इनको आप दोनों को अलग अलग सम की फॉर्म में लिख दो। सम की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसके अंदर फ्रैक्शंस कर देते हैं। इसके करें ना आपके पास फ्रैक्शंस, तो हम फ्रैक्शंस कर सकते हैं। फ्रैक्शंस देखो कैसे करेंगे, 1/d माइनस ए आयोटा d प्लस ए आयोटा, लीनियर टर्म है तो a/d माइनस ए आयोटा प्लस b/d प्लस ए आयोटा। ठीक है, दोनों साइड d माइनस ए आयोटा इंटू डी प्लस ए आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। a के साथ आता है d प्लस ए आयोटा और b के साथ आता है d माइनस ए आयोटा। जब d को a आयोटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a आयोटा इंटू a इज इक्वल टू 1, तो कैपिटल A की वैल्यू आई 1/2a आयोटा। जब d को माइनस ए आयोटा पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू माइनस 2a आयोटा इंटू b, तो b की वैल्यू क्या आई -1/2a आयोटा। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं, 1/2a आयोटा 1/d, a के साथ क्या था माइनस ए आयोटा इंटू सीकेंट ax। ठीक है, दोनों के साथ सीकेंट ax मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इस टर्म के साथ सीकेंट ax मल्टीप्लाइड था यानी इसके साथ मल्टीप्लाइड हो गया, तो इससे भी मल्टीप्लाइड होगा, इससे भी मल्टीप्लाइड होगा, दोनों साइड सीकेंट ax से हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो a की वैल्यू पुट की 1/2a आयोटा 1/d माइनस ए आयोटा इंटू सीकेंट ax, फिर प्लस b की टर्म लेकिन नेगेटिव थी -1/2a आयोटा, इसके डिनोमिनेटर में है d प्लस ए आयोटा इंटू सीकेंट ax। ठीक है, तो ये हुआ 1/2a आयोटा e की पावर a आयोटा x, अल्फा के साथ x भी आता है ना, अल्फा की वैल्यू आ गई a आयोटा x, e रेज़ टू पावर माइनस a आयोटा x, और ये कैपिटल X इसकी जगह है सीकेंट ax। ठीक है, फिर माइनस 1/2a आयोटा, यहाँ पे प्लस ए आयोटा है तो e रेज़ टू पावर माइनस ए आयोटा x बाहर आ गया, क्योंकि d माइनस माइनस ए आयोटा होगा ना, d माइनस अल्फा के लिए प्लस अल्फा आता था तो d प्लस अल्फा के लिए माइनस अल्फा बाहर आ जाएगा, तो अंदर आ गया e रेज़ टू पावर ए आयोटा x इंटू सीकेंट ax dx। ठीक है, सो नाउ वी आर टू इंटीग्रेट दीज टू टर्म्स। अब इनको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये हो गया 1/2a आयोटा e की पावर a आयोटा x
इंटीग्रेशन। अब ई रेस्ट टू पावर अयोटा थीटा आपके पास क्या है, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस ए अयोटा एक्स, और ई रेस्ट टू पावर माइनस अयोटा थीटा भी लिख देती हूँ, माइनस अयोटा थीटा हो जाता है कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, बेसिकली थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कीजिए, कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है, तो ये बन जाता है आपके पास। तो ये माइनस ए एक्स है, तो ये हो गया कॉस ए एक्स माइनस अयोटा साइन ए एक्स। सीकेंड को मैंने लिखा 1 कॉस ए एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस 1/2 ए आयोटा और ई रेस टू पावर माइनस ए आयोटा एक्स इंटीग्रेशन, फिर ये प्लस है तो ये आपके पास टर्म क्या बन जाएगी, मैं नीचे लिख देती हूँ इस टर्म को, इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स अपॉन सेकेंड मीन्स नीचे कॉस ए एक्स डी एक्स, ई रेस टू पावर ए आयोटा एक्स अपॉन 2a आयोटा, ये इंटीग्रेशन 1 माइनस आयोटा साइन अपॉन कॉस साइन एक्स dx माइनस 1/2a आयोटा ई रेस टू पावर माइनस ए आयोटा एक्स, 1 इंटीग्रेशन किसकी है प्लस आयोटा tan ax dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन क्या आएगी आपके पास, ये होगी ई रेस टू पावर ए आयोटा एक्स अपॉन 2a आयोटा, 1 की इंटीग्रेशन x माइनस आयोटा, टेंजेंट की आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो जाती है tan ax की log ऑफ cos ax। ठीक है, और एक a भी आएगा आपके पास क्योंकि tan x की होती है ना log ऑफ cos x, तो एक a भी आएगा तो ये अपॉन में a आ गया। ठीक है, तो माइनस के लिए आपके पास टेंजेंट की ये इंटीग्रेशन माइनस tan होती है, लॉग ऑफ सीकेंट होती है ना, सीकेंट मीन्स 1/10, तो ये प्लस आ गया, माइनस 1/2a आयोटा ई की पावर माइनस ए आयोटा एक्स, 1 की इंटीग्रेशन x माइनस आयोटा प्लस आयोटा आएगा, लेकिन टेंजेंट की माइनस लॉग कॉस एक्स होती है ना, तो माइनस लॉग कॉस ऑफ ए एक्स, और एक a भी आएगा तो वो डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, तो अब ये आपके पास टर्म बन गई। अब इसमें x वाली टर्म करो, कलेक्ट x अपॉन 2a आयोटा ई रेस टू पावर आयोटा ए एक्स। ठीक है, और यहां पे क्या आया माइनस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा ए एक्स। ठीक है, फिर प्लस आयोटा अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स, इसके वाली टर्म करते हैं कलेक्ट, एक 2a आयोटा भी था साथ में, एक इसका मतलब ये a स्क्वायर आयोटा बन जाएगा। ठीक है, 2 मैं यहीं पे अंदर रख लेती हूँ, 2 रखना है बाहर, 2 भी बाहर रख लो। ठीक है, 2a स्क्वायर आयोटा, और हमने क्या किया यहाँ पे लॉग कॉस ए एक्स वाली टर्म कलेक्ट की है, आयोटा दोनों में है तो मैंने आयोटा भी बाहर निकाल दिया, ये आया ई रेस टू पावर ए आयोटा एक्स, और यहाँ पे भी माइनस था यहाँ पे भी माइनस था तो प्लस ई रेस टू पावर माइनस ए आयोटा एक्स। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में जब मैं 2 लगाऊंगी x अपॉन ए, और यहाँ पे नीचे लगा देती 2 आयोटा, आयोटा ए एक्स लगाती हूँ अपॉन 2 आयोटा, यहाँ पे आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया तो लॉग कॉस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर ई रेस टू पावर ए आयोटा ए एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा ए एक्स अपॉन 2। अब देखो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो 2 cos थीटा इज ई रेस पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेस पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2 भी आ जाएगा तो ये cos ax बन गया। उसी तरीके से जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो यहां पर आपके पास 2 आयोटा आएगा, दिस माइनस दिस अपॉन 2 आयोटा, तो ये sin ax बनेगा। तो ये टर्म आपके पास क्या बनी है यहाँ पर x अपॉन ए sin ax। ठीक है, log cos ax अपॉन ए स्क्वायर, इसके साथ ही क्या टर्म बनी है cos ax। सो दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने ऊपर निकाला था, ये आपने निकाल दिया पर्टिकुलर इंटीग्रल। सिंपली हमने जो आज फॉर्मूला डिराइव किया है उस फॉर्मूले से किया है, इंटीग्रेशंस आपने निकाली हैं बस।
ठीक है। अब आपको लगता है कि आप ये सारी टर्म्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो जहां तक आपसे सॉल्व होता है एटलीस्ट आप इंटीग्रेशन निकाल कर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन जरूर निकालेंगे, उससे आगे अगर आपसे सॉल्व होता है तो आप करेंगे, उससे आगे सॉल्व नहीं होता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ आपके मार्क्स उसमें नहीं कटते हैं, डिडक्ट नहीं होते हैं आपके मार्क्स, जितना सॉल्व होता है आप उतना उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x। अब जब दो मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या करना है? पहली बात सिंबॉलिक फॉर्म, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू, इसको मैं लिखती हूँ 2 साइन एक्स साइन 2x बाय 2। अब 2 साइन ए साइन बी के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी इज कॉज ऑफ ए माइनस बी, ax minus 2x that is minus x minus cos of a plus b, a plus b यानी x plus 2x that is 3x। ठीक है, तो अपॉन में आ गया 2, इसके भी डिनोमिनेटर में 2, इसके भी डिनोमिनेटर में 2, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, दैट इज डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। इसका मतलब आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना वो बना c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, और cos ऑफ माइनस x जो होता है वो cos x होता है, तो cos x बाय 2 माइनस cos 3x बाय 2। ठीक है, तो अब निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 cos x माइनस cos 3x, अपॉन में दोनों के है 2, तो हम क्या करते हैं 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 cos x बाय 2 माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 cos 3x बाय 2। इसमें डी स्क्वायर को माइनस ऑफ 1 से रिप्लेस करना है, तो ये केस ऑफ फेलियर बनेगा। इसमें डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है? माइनस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 1, ये बना केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर में क्या करते हैं, ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे d की डेरिवेटिव, तो इसमें ऊपर x से मल्टीप्लाई करो, नीचे इसकी डेरिवेटिव लो 1 अपॉन 2d cos x बाय 2। ये बनी टर्म आपके पास 1 अपॉन माइनस 8, तो ये प्लस 1 अपॉन 8 और 8 2 जा 16। ठीक है, यहां पर आया x 2 2 जा 4, 1 अपॉन d मीन्स इंटीग्रेशन, cos की इंटीग्रेशन आपके पास हो गई sin x। ठीक है, तो x अपॉन 4 sin x प्लस 1 अपॉन 16 cos 3x। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, इफ यू टेक द सम यू विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। d2y बाय dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू साइन x। ऊपर अभी हमने सेकेंड किया था, अब साइन आया है, सेम ही क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन में हमने क्या करना है, देखो डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू साइन ax। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 0, that means d square is equal to minus a square, that is d is equal to plus minus a iota. So complement function is y is equal to c1 cos ax plus c2 sin ax. Next we are to find particular integral. So how to find particular integral? 1 upon d square plus a square sin ax. तो स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है, ये भी केस ऑफ फेलियर है। केस ऑफ फेलियर में क्या करना है, एक्स मल्टीप्लाई, इसमें डी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2d sin x, तो x अपॉन 1 मींस इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन हो गई माइनस cos ax अपॉन a, तो ये हो गया माइनस x cos ax अपॉन 2a। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया माइनस एक्स cos ax अपॉन 2a। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐड करके लिखोगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब तक हमने दो मेथड्स डिस्कस किए, एक्सपोनेंशियल कैसे सॉल्व करना है, साइन या कॉस की टर्म्स कैसे सॉल्व करनी है, या कुछ और ही बिल्कुल डिफरेंट काइंड की टर्म आ जाए, जैसे सीकेंट आ गया था, कोसिकेंट आ सकता है, तो वो टर्म्स हमने कैसे सॉल्व करनी है।
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और मेथड इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।